नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के जो प्रश्न हैं, वो ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, समय निकाल कर वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, यानी चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, पहला प्रश्न है, 1947 में देवनागरी सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए कालेलकर, या ऑप्शन बी संपूर्णानंद, या ऑप्शन सी नरेंद्र देव, या ऑप्शन डी नरेंद्र कुमार। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, देवनागरी सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। ठीक है, याद रखिएगा, 1947 में देवनागरी सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नरेंद्र देव। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए, प्रश्न है कि 4 इंच की कलम के लेखक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, महादेवी वर्मा, सुधा चौधरी, कुसुम वियोगी, या वियोगी हरि। तो राइट आंसर क्या होगा? यह रचना जो है किस लेखक की है? 4 इंच की कलम जो रचना है, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुसुम वियोगी। ठीक है, याद रखिएगा, 4 इंच की कलम के रचनाकार अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, कुसुम वियोगी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए, आगे यहाँ पर आपसे देखिए प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहते हैं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका जो आंसर है आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अबहट्ट भाषा, या पिंगल भाषा, या ऑप्शन सी डिंगल, या ऑप्शन डी संधा भाषा। तो देखिए, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संधा भाषा है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संधा भाषा। ठीक है, विकल्प यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि जो प्रश्न है वो काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से एक एक प्रश्न को जरूर देखिएगा। अब देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, ठेठ हिंदी का ठाठ रचना के लेखक हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ रचना के लेखक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, किशोरी लाल, या ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है कि ठेठ हिंदी का ठाठ रचना के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यह रचना परीक्षा में पूछी जा चुकी है और हो सकता है कि आपकी परीक्षा में भी ये प्रश्न बने। तो याद रखिएगा, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5। देखिए, पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठेठ हिंदी का ठाठ रचना का शीर्षक है। दिए गए हैं ऑप्शन, देखिए, मारे गए गुलफाम, या सती सुखदेवी, देवबाला, या ऑप्शन डी आदर्श बाला। तो देखिए, ठेठ हिंदी का ठाठ रचना का यहाँ पर दूसरा शीर्षक आपसे पूछा गया है, यानी एक तरह से कहें तो दूसरा नाम आपसे पूछा गया है कि इस रचना का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा देवबाला, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ठेठ हिंदी का ठाठ रचना का जो दूसरा शीर्षक है, ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा देवबाला। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए आगे प्रश्न संख्या 6। देखिए, प्रश्न है, बिगड़े का सुधार रचना का शीर्षक है। बिगड़े का सुधार रचना का शीर्षक है। ऑप्शन दिए गए हैं, मारे गए गुलफाम, या ऑप्शन बी सती सुखदेवी, या ऑप्शन सी देवबाला, या ऑप्शन डी आदर्श वाला। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो याद रखिए, सती सुखदेवी। बिगड़े का सुधार रचना का जो दूसरा शीर्षक है, यानी दूसरा नाम है, वह है सती सुख देवी। ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन सी देवबाला, मैंने भी आपको बताया ये किस रचना का शीर्षक है?
ठेठ, हिंदी का ठाठ, याद रखिएगा। और आदर्श वाला, ये भी मैं आपको यहीं पर बता दूं, देखिए आदर्श वाला अगर आपसे पूछा जाए तो ये है लवंग लता, जो कि किशोरी लाल की रचना है, किशोरी लाल गोस्वामी जी की जो रचना है लवंग लता, उसका यह दूसरा शीर्षक है, याद रखिएगा। और मारे गए गुलफाम, ये आपको पता ही है, ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, मारे गए गुलफाम, इस पर आधारित एक जो है फिल्म भी बनी थी, तो आप लोगों को पता होगा। तो देखिए मारे गए गुलफाम के जो लेखक हैं वह हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अब इसके बाद देखिए, यहां तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, बच्चन सिंह हैं, नामवर सिंह हैं, या मिश्र बंधु हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, हिंदी नवरत्न जो रचना है के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्र बंधु। ठीक है, क्लियर है आपको, मिश्र बंधु याद रखिएगा, यह प्रश्न आ सकता है, हिंदी नवरत्न रचना के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो मिश्र बंधु राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आठवां प्रश्न, देखिए प्रश्न संख्या 8, हिंदी से भी जॉर्ज गियर्सन मूल निवासी था। ऑप्शन ए रूस, ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन सी इंग्लैंड, या ऑप्शन डी आयरलैंड। तो देखिए हिंदी से भी जॉर्ज गियर्सन जो है कहाँ के मूल निवासी थे, यानी इनका मूल स्थान क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी के साथ यहाँ पर हम जाएंगे, ऑप्शन डी आयरलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जॉर्ज गियर्सन कहाँ के मूल निवासी थे, तो याद रखिएगा आयरलैंड के, ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए प्रश्न संख्या 9, हिंदी से भी फ्रेडरिक पिंकार्ट मूल निवासी था। ऑप्शन दिए गए हैं रूस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, या आयरलैंड। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि हिंदी से भी फ्रेडरिक पिंकार्ट जो है कहाँ के मूल निवासी थे, तो याद रखिएगा फ्रेडरिक पिंकार्ट जो कि हिंदी से भी थे, वह कहाँ के मूल निवासी थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड के, याद रखिएगा फ्रेडरिक पिंकार्ट कहाँ के मूल निवासी थे, इंग्लैंड के। और आयरलैंड के कौन थे, जॉर्ज गियर्सन, याद रखिएगा, ये प्रश्न ऐसे आ जाते हैं तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, फ्रेडरिक पिंकार्ट कहाँ के मूल निवासी थे, इंग्लैंड के, और आयरलैंड के थे जॉर्ज गियर्सन। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10, देखिए आगे प्रश्न है, प्रथम भारत भारती पुरस्कार प्राप्त करता है। यह प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो राइट आंसर इसका ध्यान से देख लीजिएगा कि प्रथम भारत भारती पुरस्कार प्राप्त करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, आशा पूर्णा देवी, सुधा चौधरी, या महादेवी वर्मा। तो देखिए प्रथम भारत भारती पुरस्कार किसे मिला था, तो राइट आंसर याद कर लीजिए, महादेवी वर्मा को मिला था। प्रथम भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया था, महादेवी वर्मा को, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए प्रश्न संख्या 11, आम के पत्ते के लिए व्यास सम्मान पाने वाले लेखक हैं। आम के पत्ते जो रचना है, इस रचना के लिए व्यास सम्मान पाने वाले लेखक का नाम यहाँ पर आपसे पूछा गया है, रामविलास शर्मा है, या ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा है, राम तरस मिश्र हैं, या राम नरेश त्रिपाठी। तो देखिए यह प्रश्न एग्जाम के लिए काफी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आम के पत्ते जो रचना है इसके लिए व्यास सम्मान पाने वाले लेखक का नाम क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम दरस मिश्र, जो कि आम के पत्ते इनकी रचना है, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राम दरस मिश्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 12, हिंदी से भी वरान्नी को मूल निवासी था। ऑप्शन ए रूस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, या ऑप्शन डी मॉरिशस। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि हिंदी से भी वरान्नी को मूल निवासी कहाँ के थे, तो याद रखिएगा कहाँ के मूल निवासी थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला यहाँ पर सही होगा, रूस के। याद रखिएगा मैंने आपको इन तीनों के बारे में बता दिया। याद रखिए एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, जॉर्ज गियर्सन कहाँ के मूल निवासी थे, आयरलैंड के, याद रखिएगा। उसके बाद है कि वरान्नी कोब कहाँ के मूल निवासी थे, रूस के। ठीक है, और तीसरा प्रश्न बन सकता है कि फ्रेडरिक पिंकार्ट कहाँ के मूल निवासी थे, यानी मूल स्थान उनका क्या था, तो याद रखिएगा फ्रेडरिक पिंकार्ट जो है कहाँ के मूल निवासी थे, मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ के थे, इंग्लैंड के। तो ये तीनों ही आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है परीक्षा में
पूछे गए हैं और हो सकता है आपको भी ये प्रश्न जो है परीक्षा में देखने को मिले, तो आप सभी इन प्रश्नों को अच्छी तरह से ध्यान से जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर है कि बरानिकोव जो है कहाँ के मूल निवासी थे, रूस के, तो यहाँ पर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि बूंदी के राजा भाव सिंह किसके आश्रयदाता थे? ऑप्शन ए रत्नाकर के, पद्माकर के, मतीराम या भिखारी दास। तो इन चारों में से बूंदी के राजा भाव सिंह किसके आश्रयदाता थे? यानी रत्नाकर, पद्माकर, मतीराम या भिखारी दास, इन चारों में से जो है किसके आश्रयदाता हैं ये? तो राइट आंसर क्या होगा? बूंदी के राजा भाव सिंह किसके आश्रयदाता थे? याद रखिएगा मतीराम के। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बूंदी के राजा भाव सिंह के आश्रय में रहे थे मतीराम, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है कि अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह किसके आश्रयदाता थे? ऑप्शन दिए गए हैं भिखारी दास, पद्माकर, मतीराम या रत्नाकर। तो राइट आंसर क्या होगा? अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह जो है किसके आश्रयदाता थे इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रत्नाकर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह किसके आश्रयदाता थे इनमें से? राइट आंसर हो जाएगा डी, रत्नाकर के। याद रखिएगा परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे देखते हैं 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, नागपुर महाराज रघुनाथ राव किसके आश्रयदाता थे? देखिए फिर प्रश्न है कि भिखारी दास के, पद्माकर, मतीराम या रत्नाकर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? नागपुर महाराज रघुनाथ राव जो है किसके आश्रयदाता थे इनमें से? भिखारी दास के थे, पद्माकर, मतीराम या रत्नाकर। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्माकर के। ठीक है, रघुनाथ राव किसके आश्रयदाता थे? पद्माकर के। अब इसके बाद राइट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा पद्माकर। रघुनाथ राव किसके आश्रयदाता थे? पद्माकर के। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 16। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, यह पंक्ति किस कृति से है? तो देखिए यह जो पंक्ति आप यहाँ देख रहे हैं कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, यह पंक्ति किस कृति से है? ऑप्शन ए अग्निशिखा, बी आधा गांव या ऑप्शन सी नदी के द्वीप या ऑप्शन डी अंधेरे में। तो राइट आंसर क्या होगा? यह जो पंक्ति है वह किस कृति से ली गई है? तो याद रखिएगा अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, ये जो पंक्ति है ली गई है, कृति का नाम है अंधेरे में। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो रचना है इसके अगर लेखक आपसे पूछा जाए तो लेखक का नाम भी मैं आप लोगों को बता दूं, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। और यह जो पंक्ति आप देख रहे हैं ये ली गई है अंधेरे में, जो कि रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए 17वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक पंक्ति किस कृति से यहाँ पर ली गई है? कि हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, यह जो पंक्ति है वह किस कृति से है? ऑप्शन ए नदी के द्वीप, झंकार, तितली या कामायनी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, ये जो पंक्ति है कामायनी से ली गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कामायनी आप लोगों को पता है कि जयशंकर प्रसाद की यह रचना है। ठीक है, याद रखिएगा हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, यह जो पंक्ति है वह किस कृति से ली गई है, किस रचना से ली गई है? कामायनी से। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखिए 18वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18। स्थिर समर्पण है हमारा पंक्ति किस कृति से है? देखिए यह प्रश्न परीक्षा के लिए अच्छा प्रश्न है कि स्थिर समर्पण है हमारा पंक्ति किस कृति से ली गई है? ऑप्शन ए नदी के द्वीप, झंकार, पैरों में पंख बांधकर या गिरती दीवारें। तो राइट आंसर क्या होगा? स्थिर समर्पण है हमारा, यह जो पंक्ति है वह ली गई है नदी के द्वीप रचना से। ऑप्शन ए ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा नदी के द्वीप जो रचना है इस रचना से यह पंक्ति ली गई है, स्थिर समर्पण है हमारा। और नदी के द्वीप जो रचना है इसके जो लेखक हैं वह है अज्ञे जी, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 19वां प्रश्न है कि आप अपने से उगा में पंक्ति किस कृति से है? आप अपने से उगा में, यह जो पंक्ति है
वह किस कृति से है? ऑप्शन नदी के द्वीप, झंकार, अंधेरे में या कुकुरमुत्ता। तो राइट आंसर आपको पता है, राइट हो जाएगा ऑप्शन डी कुकुरमुत्ता कृति से ये जो पंक्ति ली गई है। आप अपने से उगा में याद रखिएगा ये जो पंक्ति है किस रचना से ली गई है? कुकुरमुत्ता से। और इसके लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इसके लेखक हैं। अब इसके बाद देखिए 20वां प्रश्न है जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो ध्यान से आप लोग देखिए। प्रश्न है कि लवंग लता के लेखक हैं, लवंग लता के लेखक हैं ऑप्शन ए राम वृक्ष बेनीपुरी या ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या किशोरी लाल। तो राइट आंसर आप लोगों को मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये प्रश्न के बारे में बताया था कि लवंग लता के जो लेखक हैं वह हैं किशोरी लाल। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो है दूसरा शीर्षक भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या था दूसरा शीर्षक? आदर्श वाला। याद रखिएगा ये भी प्रश्न ऐसे बन सकता है कि आदर्श वाला जो शीर्षक है वह किस रचना का। तो याद रखिएगा लवंग लता, और इसके जो लेखक हैं वह हैं किशोरी लाल। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को डेली चैनल पर कराए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।